इजराइल, ये जो सारा वायलेंस हो रहा है इसका जिम्मेदार इजराइल है, सोलली अकेला इजराइल है। और इजराइल ने बहुत जुल्म किए पे कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये लेटर साइन किया है, हमें उनका नाम चाहिए, हम इन लोगों को हायर नहीं करेंगे। पूरे वर्ल्ड में, इंडिया भी से छूता नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी सबसे ज्यादा स्प्रेड आउट है। और ऑन भी करो, अपना नाम बता के ऑन करो, हार्वर्ड के ब्रांड के पीछे मत छुपो। ना अमेरिका ने भी ब्लंडर पे ब्लंडर कर रखे हैं फॉरेन पॉलिसी के अंदर, जिसका रिफ्लेक्शन इनके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकल के आ रहा है। ये जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है ना हमारी सोसाइटी में इतनी डीप बैठ गई, मतलब लोग साफ नहीं बोलना चाहते। जितना भी जो एजुकेशनल एलिमेंट हैं, इंफॉर्मेशन जो टूल्स हैं, उस पे लेफ्ट विंग का ही एक पूरा कब्जा है। हे गाइस, अगर वीडियो के बाद आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सो नितिन जी, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इजराइल और फिलिस्तीन की काफी वॉर टाइप सिचुएशन चल रही है काफी दिनों से, और रिसेंटली हमने देखा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कुछ स्टूडेंट्स इजराइल के अगेंस्ट बात कर रहे हैं और फिलिस्तीन के फेवर में बात कर रहे हैं। सो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यूएस से और इजराइल के काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं, और यूएस से ऑलरेडी इतनी एजुकेटेड सोसाइटी है, तो वो लोग इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहे हैं? देखिए, टू बी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ। ओके। आपको पता है जितने भी बड़े बड़े टेररिस्ट हैं, ओसामा बिन लादेन से लेके और भी बड़े बड़े जो कट्टर लोग रहे हैं, वे यूएसए से पढ़ के निकले। अच्छा। और जो इस टाइम सबसे जो प्रोग्रेसिव लीडर है मुस्लिम कंट्रीज का, वो कौन है? वो है सऊदी अरबिया का प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, राइट। वो कहाँ से पढ़ा है? वो सऊदी अरबिया से पढ़ा है। ओके। बहुत सारे लोगों को सरप्राइज होगा कि यार यूएसए में जाके आप रेडिकलाइज हो रहे हैं और सऊदी अरबिया में पढ़ के आप प्रोग्रेसिव हो रहे हैं। दिस इज सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग, राइट? दिस इज सरप्राइजिंग। हाँ, सो मोहम्मद बिन सलमान पहला लीडर है जो अपने यहाँ इकोनॉमी पूरी चेंज कर रहा है। वुमेन को ड्राइविंग का वो दिया उन्होंने फ्रीडम, पहले वो ड्राइव नहीं कर सकती थी वुमेन, ओके, राइट। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेके आ रहा है जहाँ पे फिल्में देखना हराम माना जाता था, वो अपने बॉलीवुड को वहाँ पे लेके जाना चाह रहा है, राइट। वो सारे काम ऐसे कर रहा है जो कि मुस्लिम सोसाइटी यूजली पहले नहीं करती आई है। तो ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो इवेंट हुआ है कौशल, ये हार्वर्ड से आया, मैं ये थोड़ा सा वो हूँ, बट एक्चुअली ये होना ही था, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को ना, जो ज़्यादा अपर क्लास है, एलीट क्लास है, उनको ना ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बड़ा उनको चुल मस्ती है। उनको बड़ा कीड़ा उठता है। क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो नुकसान होना है उनको तो होना नहीं है। नुकसान कौन झेलेगा? आम गरीब आदमी जो रोड पे है बेचारा, उनको पिंच होगा। भाई तो अपना हार्वर्ड में बैठे हैं, बड़े बड़े अमीर लोगों के बच्चे हैं, तो आपके वकील बनने वाले हैं, राइट। उन्होंने 34 स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है हार्वर्ड के अंदर, उन्होंने एक लेटर साइन किया कि भाई हम इजराइल, ये जो सारा वायलेंस हो रहा है इसका जिम्मेदार इजराइल है, सोलली अकेला इजराइल है। और इजराइल ने बहुत जुल्म किए हैं फिलिस्तीन पे, और इनको हम बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करते, इजराइल के खिलाफ है। अब ये उन्होंने न्यूज़ लेटर में निकाल दिया स्टेटमेंट। अब पूरा यूएस से क्या वर्ल्ड में हल्ला मचा हुआ इस बात को लेके। एक वहाँ का बहुत बड़ा बिल एकम बिलियनायर है, अरबपति फंड मैनेजर है, उसने एक ट्वीट पर डाला कि भाई मेरे पास बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ के मैसेज आ रहे हैं मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल पे कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये लेटर साइन किया है, हमें उनका नाम चाहिए, हम इन लोगों को हायर नहीं करेंगे। ये सुन के पहले मुझे अच्छा लगा है भी, एक अपर क्लास से, वो जो हार्वर्ड के बच्चे हैं उनसे भी अपर क्लास है वे लोग, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, बिजनेस चला रहे हैं, उनसे पावर की पोजीशन में हैं, वे लोग प्रो इजराइल सपोर्ट ले रहे हैं। और मेरे लिए प्रो इजराइल प्रो फिलिस्तीन इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट या रॉन्ग। भाई कल को अगर इजराइल गलत है तो मैं इजराइल के खिलाफ खड़ा हूंगा, मैं यहाँ पे इजराइल गलत नहीं है तो मैं इजराइल के फेवर में हूँ। और एनीवे गलत सही भी छोड़ो, वायलेंस के सपोर्ट में आप नहीं हो सकते। जो हमास ने किया है उसको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? छोटे छोटे बच्चों को मारा गया है, जलाया गया है, रेप किया गया, औरतों को उठाया गया है, अभी भी 150 बंधक हैं उनके पास, और पता नहीं वे भी जिंदा हैं कि नहीं है। ऐसे में अगर हार्वर्ड वालों का ये लेटर आ रहा है, ये बहुत ही मतलब एक शर्म और दुख की बात है, बहुत गंदी, बहुत नीच लेवल की बात है। लो लेवल की राजनीति कर रहे हैं, अपने आप को इंटेलेक्चुअल, देखिए पूरे वर्ल्ड में, इंडिया भी से छूता नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी सबसे ज्यादा स्प्रेड आउट है। हम वैसे बड़े ईमानदार बनेंगे, टैक्स भरो, किसी का पैसा चोरी मत करो,
बट इंटेलेक्चुअली माइंडसेट हमारा जो है वो डिसऑनेस्ट है, बेईमान है। खाली टैक्स को पे करना इज नॉट ए बिग थिंग, राइट, बट इंटेलेक्चुअली आप डिसऑनेस्टी दिखा रहे हो, आप एक चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप उसका रॉन्ग नैरेटिव क्रिएट कर रहे हो, जो कि इस केस में हुआ है, राइट। और उसका बड़ा अच्छा बैकलैश आया है। एक दो लोगों को जॉब लेटर मिल चुके थे और उनको जॉब लेटर वापस ले लिया गया है। अब वो 34 में से अराउंड 30 प्लस जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका रिस्पॉन्स आया कि हमें तो पता ही नहीं था ये क्या है, हमने तो ऐसे साइन कर दिए थे, हमने पढ़ा नहीं था। तो भाई कोई उनसे पूछने वाला हो, यार तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो, मतलब मेरे माइंड में वर्ड तो दूसरा है एक्चुअली, मैं बोलना नहीं चाहता यहाँ पे, बट इंडियन हमारे व्यूअर समझ गए होंगे। तुम हार्वर्ड के पढ़े लिखे लॉयर हो, तुम लॉयर को सिखाते भाई कोई भी डॉक्यूमेंट उनको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग का पार्ट है, आप कॉन्ट्रैक्ट को पहले पढ़ोगे फिर साइन करोगे। साइन करना मतलब आप ये बोल रहे हो जी। या तो उसको ऑन करो, हाँ भी हमने बोला है ये, ऑन करो ना उसको, और ऑन भी करो अपना नाम बता के ऑन करो, हार्वर्ड के ब्रांड के पीछे मत छुपो। ये डबल स्टैंडर्ड ना बहुत गलत है भाई। आप खुल के आओ, बोलो कि अपने सोशल मीडिया पर डालो कि मैं हूं XYZ, पीटर, बिल, व्हाटएवर जो भी आपका नेम है, ठीक है, जिक एंड जेल, टॉम, डिक एंड हार्डी, जो भी आपके नाम है, राइट। आप सोशल मीडिया पे आओ, अपनी फोटो के साथ प्रोफाइल के साथ डालो कि आई सपोर्ट फिलिस्तीन और हमास। जी जी जी। ये हार्वर्ड के नाम के पीछे उनके अब डिमांड हो रही है, उनके नाम निकालो। सारी कंपनी के CEO बोल रहे हैं इनके नाम निकालो, मुझे ऐसे बंदे को नौकरी नहीं देनी है जो हमास को और फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है, जबकि यूएसए इजराइल का सबसे क्लोज फ्रेंड है। यूएसए ने ये बोला है, अभी एंटोनी ब्लिंकन उनके जो विदेश मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर, वो वहां पे आए हुए इजराइल, उन्होंने ये बोला है इजराइल को भी, इजराइल आप, हमें पता है आप खुद को डिफेंड कर सकते हो, आप इतने कैपेबल हो, बट ये मत सोचना आप अकेले हो, हम आपके साथ खड़े हैं और आखिर तक खड़े हैं। तो ये बहुत सालों के बाद मैं ये मानता हूं अमेरिका की एक फॉरेन पॉलिसी, एक डिसीजन अच्छा है जिसको मैं सपोर्ट करता हूं। ना अमेरिका ने भी ब्लंडर पे ब्लंडर कर रखे हैं फॉरेन पॉलिसी के अंदर, जिसका रिफ्लेक्शन इनके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकल के आ रहा है। बिकॉज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के से 8 एक्स प्रेसिडेंट निकले हैं अमेरिका के लिए। अब हार्वर्ड में अगर ऐसी सोच है तो प्रेसिडेंट ऐसे काम करेंगे फिर, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। तो ये बैकलैश बहुत ही क्रिटिकल है, और ये बैकलैश इंडिया में नहीं हो रहा है, मुझे इस बात का बहुत दुख है। आपको पता है कल जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, उन्होंने एक मार्च निकाला है, राइट, प्रो फिलिस्तीन। आई एम ओके फॉर दैट, भी प्रो फिलिस्तीन निकालो। उन्होंने यहाँ पे बैंड बांधे हुए हैं विद हमास। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, मैं कोई झूठी खबर नहीं फैला रहा दोस्तों, मैं सरप्राइज भी नहीं हूं, ये चलता रहता है। हाँ, चलता रहता है ये। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले हफ्ते हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, उन्होंने एक मार्च निकाला था प्रो फिलिस्तीन, बट योगी सरकार है वहां पे, आप जैसी दोगी सरकार तो है नहीं जो ना इधर ना उधर दिल्ली के अंदर। उन्होंने उनके खिलाफ FIR दर्ज की, सारे जेल में थे, राइट। तो ये स्टैंड लेना सरकार का बहुत जरूरी है। ये तो शुक्र करो योगी सरकार, यहाँ पे सपा सरकार होती है ना जो अखिलेश की है, पूरे यूपी में चल रहे होते ये सारे विद्रोह, कई सारी गाड़ियों को आग लग चुकी होती, कई घरों को दुकानों को लूटा जा चुका होता है, एक आधा इनोसेंट भी शायद मर चुका होता है। ऐसे में दंगे होते हैं, बेचारे गरीब लोग ही मरते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है मार्क्सिस्ट से। तो ये जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है ना हमारी सोसाइटी में इतनी डीप बैठ गई, मतलब लोग साफ नहीं बोलना चाहते, अरे कहीं हर्ट ना हो जाए, मुझे उसको खुश करना है, मुझे इससे वोट लेनी है। जब तक ये सोसाइटी में रहेगी ना, आपका जो बौद्धिक जो बेईमानी है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, और इसको खत्म करना बहुत मुश्किल होने वाला है। क्यों? क्योंकि जितना भी जो एजुकेशनल एलिमेंट हैं, इंफॉर्मेशन जो टूल्स हैं, उस पर लेफ्ट विंग का ही एक पूरा कब्जा है। इस पर हम कभी एक वीडियो अलग से करेंगे, राइट। अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लोग जितने भी स्टूडेंट हैं सब माफी मांग रहे हैं, सब छुप रहे हैं, और लिटरली सोशल मीडिया पे डिमांड उठ रही है कि इनके नाम निकालो बाहर। आई थिंक एक ट्रक है वहां पे, फूड ट्रक है, उसके ऊपर उनके नाम भी, कुछ के नाम आ गए हैं। आज सुबह की खबर है ये, और वे लोग अब माफी मांगते फिर रहे हैं। देखो ना, ये एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का। जनाब अब्बास पाकिस्तान की रिपोर्टर है, स्पोर्ट्स प्रेजेंटर, राइट। मैंने उस पर शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है, वीडियो भी बनाया था पहले, बट वो इस मुद्दे से रिलेटेड है, मैं थोड़ा सा उसको टच करना चाहूंगा इस इशू को, कि ये डिसऑनेस्टी सारी हर जगह हो रही है, सारे पूरे वर्ल्ड में। पाकिस्तान की ये इन्होंने क्या एक ट्वीट डाला था 18 साल पहले
कि इंडियन के बस का फास्ट बॉलिंग देना कहाँ है, फास्ट बॉलर निकालना, ये तो वेजिटेरियन खाना खाते हैं। यू नो, स्टार्ट ईटिंग मीट तभी तुम्हारा कुछ होगा, राइट। अब कोई उनसे पूछे, आज विराट कोहली है, वेजिटेरियन ही है वो, बुमराह है, सब है, राइट। अब वो वापस आई, वो ट्वीट निकल आए, कश्मीर को सपोर्ट किया था, और वो सारे ट्वीट पढ़ के उसको वापस भागना पड़ा है। अब उसने कल माफी मांगी है। अच्छा, कि आई एम सॉरी, मैं तब स्टूपिड थी, इडियट थी, मैं वो इंसान नहीं हूँ, मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं हुई है, मैं माफी मांगती हूँ, आई रिग्रेट, राइट। सो एटलीस्ट आई विल अप्रिशिएट दैट। हालांकि उसने ये तब मांगी जब उसका नुकसान हो चुका है पैसे का, उसको यहाँ से वापस भेजा गया है, बहुत इंसल्ट हुई है। तो इंसान को मौका परस्त ना होके अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको ओन करना चाहिए। यही मेरी मैं फाइनल पॉइंट, क्लोजिंग पॉइंट है मेरा।